मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज भूत की कहानी सुनाऊंगा, जिसमें तीन दोस्त की कहानी है, वो पे आधारित है। जिसमें तीन मित्र, सच्चे मित्र थे, जो अपनी जान पे खेल के एक मित्र की मदद की और उसके जान को बचाया। तो मैं शुरू करता हूँ। इसमें राम है, जो अपनी पढ़ाई करता रहता है, और श्याम और कपिल है, जो दूसरे गांव में जाके दूसरे शहर में जाके वो फैक्ट्री में काम करते थे। और राम है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करता था। इसमें श्याम और कपिल है, जो दूसरे शहर में एक दिन जा रहे थे, तो अचानक से उसे एक झोपड़ी मिली, और वो गांव के बगल में थी, खेत में। तो उन्होंने देखा कि मैं जब आते समय रात को यहाँ पे कोई झोपड़ी नहीं थी, और जब जाते समय अगले दिन तो वहाँ पे एक झोपड़ी मिली। तो श्याम ने कपिल से कहा कि यहाँ पे तो कल रात को झोपड़ी नहीं थी, जब आ रहे थे काम करके, तो आज सुबह जब जा रहे हैं तो यहाँ पे एक झोपड़ी कैसे हो गई। तो कपिल ने कहा कि शाम को कि ये झोपड़ी किसी ने बनाई हुई, किसी को ज़रूरत होगा, कोई रहता होगा इसमें, कोई आदमी रह रहा होगा, कोई रात रुक गया होगा। तो ये दोनों फिर ऐसे बात करके, फिर इग्नोर करके फिर चले गए अपने काम करने के लिए अपने शहर की ओर। तो फिर वो शाम को वापस आए काम करके, और फिर राम से मिले। राम से मिलने के बाद राम बहुत खुश दिख रहा था। तो श्याम और ने कहा कि आज तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो। तो राम ने कहा कि आज मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया है। तो बोला, श्याम ने कहा कि मुझे पार्टी चाहिए। तो राम ने कहा ज़रूर ज़रूर, पार्टी ज़रूर होगी। तो राम ने कहा कि कहाँ पे पार्टी करोगे तुम लोग। तो श्याम ने कहा कि मैंने एक जगह देखी है, वहाँ पे खाली खेत में जो झोपड़ी है, वहाँ वहीं पे पार्टी करेंगे। तो तीनों ने चल दिए। और वहाँ पे जाने के बाद वो जैसे जैसे झोपड़ी के कदम बढ़ा रहे थे, वहाँ पे एकदम नेगेटिव ही फीलिंग आ रही थी। तो तभी भी उन्होंने इतना सोचा नहीं और चलते गए। चलने के बाद वहाँ झोपड़ी में पहुँचे, तो वहाँ पे वहाँ जैसे ही गेट खोला, तो एक वहाँ पे मेज पड़ा हुआ था, टेबल। तो टेबल पे उसने एक इमरजेंसी लाइट थी बैटरी वाली। तो उसने जैसे ही उस बैटरी वाली लाइट पे बैटरी वाइट लेके गए थे वो सब। तो जिससे कारण मुझे उस दिन अमावस की रात थी और पूरी तरफ से अंधेरा छा गया था। तो टेबल पे उसने रखा, जैसे ही रखा तो इमरजेंसी लाइट बंद हो गई। तो बंद होने के बाद पूरी तरफ से अंधेरा छा गया। फिर राम ने कहा श्याम को कि जाके बाहर और एक लकड़ी होगी, और लकड़ी इकट्ठा करके यहाँ पे ले आओ। तो श्याम गया लकड़ी लाने के लिए। जैसे ही श्याम लकड़ी लेने गया, तो वहाँ उस पर आत्मा घुस गई। आत्मा घुसने के बाद लकड़ी लेके वापस आया, और राम ने लकड़ी जलाई। और कपिल है, जो स्मोकिंग करता था, उस पर माचिस थी, इसी कारण उसी माचिस से उसे जलाया गया। और राम को माचिस दिया। कपिल ने माचिस दिया राम को, और उसका जलाया लकड़ी राम ने। और लकड़ी जलाने पर जैसी ही रोशनी हुई, और सारे देखने में पूरी झोपड़ी में रोशनी हो गई। तो श्याम को देखा राम ने कि एकदम लाल आँखें आँखें नज़र आ रही थी श्याम की, जिससे राम है थोड़ा डर गया था, लेकिन वो सोचा कि ऐसे हो गया होगा। तो फिर उससे बात करने की कोशिश की, तो वो बोला कि तुम दोनों को श्याम ने कहा राम और कपिल को कि मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तो अजय और उसका राम का गर्दन पकड़ के और उठा के पटक दिया। जिससे राम सोचा इतनी ताकत कहाँ से आ गई इसके ऊपर कि उसने कैसे उठा के पटक दिया। तो वो डर गया था, और दोनों डर के मारे फिर भागने लग गए वहाँ से। फिर भागते भागते तो फिर वहाँ पे एक बाबा था। बाबा मतलब भटकने वाला बाबा था। वो किसी उसका घर नहीं था, वो जंगलों में रहता था, और और वहाँ पे तपस्या करता था, और उसको तंत्र विद्या आती थी। तो बाबा को भटक रहा था, तो वहाँ पे एक झोपड़ी मिली बाबा को, और रोशनी थी उसके अंदर। तो सोचा उसी में आराम कर लूँ थोड़ा मैं। तो बाबा को जैसे ही वहाँ जैसे जैसे वो झोपड़ी के नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे उसे नेगेटिव फीलिंग आने लगी थी। और नेगेटिव फीलिंग आने लगी थी, और वो फिर सोचा, वो भी डर गया था। लेकिन तो बाबा ने देखा कि दो लड़के झोपड़ी से निकल रहे थे और डर के मारे। तो वो डरे हुए थे। तो बाबा ने जैसे ही उसके पास पहुँचे दो लड़के, तो बाबा ने पूछा कि तुम दोनों डर के मारे झोपड़ी से क्यों बाहर निकल रहे हो, ऐसा क्या हो गया झोपड़ी में। तो दो दोस्त बोले कि मेरे दोस्त को बचा लो, उसे जान से मार देगी।
तो बोला कि ठीक है, कौन है देखे मैं भी। तो तीनों के तीनों गए उस झोपड़ी के अंदर। झोपड़ी के अंदर के तो वहाँ पे आज तो शाम के अंदर तो आत्मा घुसी हुई थी। तो शाम ने कहा कि मैं तुम तीनों को मार दूंगी। तो वो बोला कि तुम कौन हो। तो उस बाबा ने कहा, तो बोला कि मैं तुम तीनों को मार दूंगी, मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। तुम मेरे झोपड़ी में कैसे आए। तो तीनों डर गए थे। तो बाबा भी डर गया था थोड़ा, लेकिन बाबा को तंग भी आती थी। बाबा ने सोचा कि इसे मैं वश में कर दूंगा और आत्मा को निकाल दूंगा। तो बाबा ने अपनी पानी था थोड़ा सा जल, उसने जल मंत्र पढ़ा और जल छिड़क दिया उसके ऊपर। थोड़ी देर के तो शांत रही, लेकिन उसके ज़्यादा 2 सेकंड पे शांत रही। उसके बाद वो फिर अपने रूप में आ गई और उससे शक्तिशाली हो गई वो था। तो बाबा के बख्श में नहीं आ पाई और बाबा को अंत में भागना पड़ गया तीनों को। और और बाबा ने इन 2 लड़कों से कहा भागने के बाद कि ये अमावस की रात है और अमावस की रात में भूतों की शक्ति दुगनी हो जाती है, तो इसलिए आज हम मुश्किल है हम इससे जीत पाएँ। तो फिर वहाँ पे अपने गांव की तरफ तीनों लोग लौट गए। वहाँ पे एक ताऊ बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था खटिया पर। तो उससे पूछा बाबा ने कि यहाँ पे कुछ हुआ था क्या पहले। मेरे इनके 2 दोस्त हैं, वो झोपड़ी थी खेत में, और वहाँ पे उसके अंदर आत्मा घुस गई और जो भी झोपड़ी में जा रहा है उसे मारने की धमकी दे रही है। तो उस बूढ़ा ने बताया कि पहले एक गांव में एक राजा रहा करता था, जो बहुत ही शक्तिशाली राजा था, और जो भी वो लड़की उसे पसंद आती थी तो उससे भी विवाह कर लेता था। तो इसी कारण वो लड़की अपने आप को, वो शादीशुदा लड़की थी और इसी कारण वो उससे शादी करना नहीं चाहती थी और उसने अपने आप को आग लगा ली, जिसके कारण उसका शरीर जल गया। और गांव वाले जब तक आए उसका शरीर जल के मर चुकी थी और झोपड़ी आधी जली थी। तो तो इसी कारण वो आत्मा उसी के अंदर भटकती है और अमावस्या के दिन वो झोपड़ी दिखती है और जो भी झोपड़ी में जाता है उसे मार देती है। तो बाबा ने सोचा कि चलो मैं, क्या पता मैं इस झोपड़ी को अगर मैं जला दूँ तो ये भूतनी हमेशा के लिए मर जाए। और तो ये सोचा जो होगा देखा जाएगा। ये तीनों के तीनों चल दिए उसके बाद। और फिर वहाँ पे झोपड़ी के पास पहुँचे और कपिल को कहा कि यहाँ तुम माचिस जलाओ और झोपड़ी को जला दो। और लेकिन इतना आसान नहीं था, उस भूतनी ने उसका हाथ पकड़ के फेंक दिया कपिल को। तभी भी कपिल ने फिर दोनों उठे। उस कपिल उठा और फिर राम को भी पटक दिया, तो फिर राम भी उठ गया। तो फिर बाबा को भी 2-4 लगा था। फिर बाबा को भी गुस्सा आ गया। बाबा ने 2 मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद अपने कुछ, क्या बोलते उसको, कोठरी में से निकाल के कुछ था इसके वो पाउडर टाइप का था, तो वो निकाल के मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर छिड़क दिया, जिससे वो थोड़ी देर के लिए होश खो बैठी थी, हालांकि शांत थी। और फटाफट उस कपिल को कहा कि माचिस जलाओ, तुम झोपड़ी को पूरी तरह से जला दो। और पूरी जलाने के बाद वो शाम ठीक हो गया। ठीक होने के बाद और उसके बाद वो आत्मा पूरी तरह से मर गई थी। और उसके बाद तीनों के तीनों अपने घर की ओर गए और उसके बाद कभी आज तक पार्टी बाहर जाके कहीं नहीं की और करते ही नहीं थे। थैंक यू। अगर आपको पसंद आई हो कहानी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।